बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो भाजपा वालों से लोगों को बेटियां बचानी पड़ रही है। आज चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे हाथरस के अंदर आदिनाथ के अंदर जब एक दलित समाज की बेटी को जलाया गया था, चाहे वो हाथरस की बात हो, और आज मणिपुर में जो आज सामने आया है, ये देश को संसार करने वाला है। हम सबकी मानवता को, इंसानियत को संसार करने वाला है। आज देश के लोगों में बहुत आक्रोश है। आज हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, मणिपुर के बारे में कुछ तो बताओ, इसको शांत कराओ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास चुनाव में जाने का समय है। वो अभी व्यस्त है 2024 के चुनाव में अपनी सत्ता बचाने के लिए, वो अभी व्यस्त है अपनी सरकार बनाने के लिए, वो अभी व्यस्त है ईडी और सीबीआई के माध्यम से सरकारें गिराने के लिए, वो अभी व्यस्त है दिल्ली के काम रोकने के लिए। लेकिन उनके पास समय नहीं है। हम कह रहे प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़ो, पहले मणिपुर पे बात करो। लेकिन ना वो संसद में बोलते हैं, ना वो टीवी पे बोलते हैं, ना वो जनता के बीच में बोलते हैं, तो फिर बोलेंगे कहाँ? तो आज देश उनका दोहरा चरित्र देख रहा है, दोहरा मापदंड देख रहा है। आज लोगों में बहुत आक्रोश है। जो घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ हो रही हैं, उसको लेकर ये देश चिंतित है। और मुझे लगता है कि इन सब का एक ही समाधान है। इसका एक ही समाधान है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जब मोदी हटेंगे तो देश बचेगा, वरना मोदी जी के रहते हुए देश सुरक्षित नहीं है। ना हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना हम सुरक्षित हैं, और ना ये देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। जब तक मोदी जी नहीं जाएंगे ये देश नहीं बचेगा। इसलिए हमें मणिपुर को बचाना है, इस देश को बचाना है, और इस देश को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरह देखा जाए मणिपुर में हुई घटना, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं और नंगा करके जो महिलाओं को घुमाया गया, किस तरह देखते हैं आप इसको? ऐसा है, ये महिला देश को पता है कि वहाँ किसकी सरकार है, क्या हो रहा है। लेकिन जो है वहाँ पर उनकी सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलती। अगर कोई बोलता भी है, जैसे संजय सिंह ने बोलने की कोशिश करी, तो उनको जो है सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर ये है कि ये भी सुनने में आया, भी इंटरव्यू ले रहे थे कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये कह रखा है कि जब तक इंडिया में 50 साल तक हमें कोई नहीं हिला सकता। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो ये मोदी और अमित शाह क्या चीज़ है। बाकी देश में हर जगह हालत देख रहे हैं, चाहे दलित के साथ मथुरा में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे जो हमारे स्पोर्ट्स से रेसलर थे उनके समर्थन में भी हम आए थे। तो ब्रिजभूषण जी को देख लो, कैसे हंसते हुए निकले कोर्ट से वो, और जिसके ऊपर पॉस्को लगी हुई है। बाकी जो, और आप देखो जिनके ऊपर पॉस्को लगी हुई है उनको जमानत तक नहीं मिल रही, और इनको जमानत भी मिल गई, और वो भी परमानेंट जमानत मिल गई। सर, जिस तरह देखा जाए जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। ये सिर्फ एक बात करने का बहाना है कि लोगों को अपनी तरफ ले जाने का, ना का वो बेटी को पढ़ा रहे, और जो पढ़ा रहा था दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी, उसको जेल में डाल दिया। और तो सर, शराब घोटालेबाजी की बात सामने आई थी ना, उसमें अभी तक कोई सबूत मिले, जबकि जो है जो हम स्पोर्ट्स के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ सारे सबूत हैं, गवाह है, बोल रहे हैं सब कुछ। उनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा। इनके लिए क्या रिकवरी हुई है, क्या हुआ है? उनके 75 FIR है, मनीष जी पे कितनी FIR है? आप इस बात का जवाब दो ना। वो केजरीवाल जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, भ्रष्टाचार करो, लेकिन हमारे साथ रह के करो। आज मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी को बीजेपी में आ जाए तो वो बाहर होंगे। सर, और वहाँ पे मणिपुर में जो है बीजेपी सरकार है, और वहीं जो दूसरी तरफ भाजपा का जो है मुख्यमंत्री वहीं का ही है। तो देखो ना क्या कर रहे हैं ये आपको क्या कर रहे हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री बोले कुछ, अमित शाह जी कुछ बोले, चीफ मिनिस्टर जी बोले, इतने लोग मर रहे हैं, इतने कांड हो रहे हैं, इतने होने सरकार होने के बाद इनका क्या फायदा। इससे अच्छा तो 2024 आने दो। जैसे राम का घमंड नहीं रहा, वैसे इन दोनों का घमंड भी नहीं रहा। ठीक है सर, ठीक। सब सर, जिस तरह देखा जाए मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो घटना हुई है, उनके साथ जो बलात्कार किया गया है, सर किस तरह देखते हैं इसको आप? ये बहुत ही ज़बरदस्त जो अपराध है, इसकी हम जितनी निंदा करें उतना कम है।
इतना बड़ा अपराध है कि अभी इससे पहले कभी नहीं हुआ इस तरह का। स्त्रियों की दुर्दशा जो उन्होंने करी है वो बहुत जघन्य अपराध है, हम बहुत विरोध करते हैं। सर दूसरा जिस तरह देखा जाए मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहीं उनका मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह जी, किस तरह देखते हैं आप इनको? उनको करना चाहिए, उनको देश के हित में काम करना चाहिए, मगर वो जो है महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है ये चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है बेटियों पर अत्याचार करवाती है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, घटे नहीं हैं उसके दौरान में। तो सर क्या ये नारा सिर्फ स्लोगन बन के रह गया है या ये दुरुपयोग करा जा रहा है इस नारे का? आज जो है मोदी तेरे राज में मणिपुर आग में, ये बिल्कुल ठीक है और सत्य है। जो है हमारी पार्टी के द्वारा जो नारा दिया गया है बिल्कुल ठीक है। सर जो आप क्या मांगे हैं, जो है इस्तीफ़ा बोला गया, इस्तीफ़ा जो है हम मंजूर करते हैं उनका, और अमित शाह जी भी इन पर ट्वीट किया उन्होंने भी, मोदी जी को भी इस्तीफा दीजिए, अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए इस बारे में। लेकिन जिस तरह देखा जाए अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी का ट्वीट आया है, बोले कि बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है ये मोदी जो दिखावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अगर उनको तो लग रहा है तो वो एक्शन तो लेते, देश की राजनीति में तो वही बैठे हैं, पुलिस उनके अंडर में है, मिलिट्री उनके अंडर में है, ऐसा क्या चीज़ है जो उनके अंडर में नहीं है जो इस तरह से बोल रहे हैं वो, ये सब चीज़ उनको करना चाहिए। सर धीरे धीरे करके जिस तरह देखा जाए मणिपुर धू धू करके चल रहा है, क्या किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर सर आप? ये बहुत जघन्य अपराध है और इस तरीके की ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारा देश एक काफ़ी सहनशीलता वाला देश है, इसके अंदर सभी समाज के लोग जो हैं सभी एक ही रहते हैं। सर लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सर्वोपरि है, लेकिन उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से अराजकता फैल रही है, जिस तरीके से जो एक सांप्रदायिकता का जो माहौल बना हुआ है, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में है, मुख्यमंत्री उनका है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो आज इस चीज़ की जो तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये मई की तस्वीरें हैं, ये चीज़ तो पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। इतना जो आग में जो धू धू करके जला है 3 महीने तक, ये बहुत ही ज़्यादा। सर तो कानून के ऊपर भी कानून भी जो है इस पर कुछ नहीं एक्शन उठा रहा है। देखिए सर, केंद्र सरकार जो है हमारे मोदी जी की सरकार है, और वहाँ पर जहाँ पर ये जो अपनी घटना हुई है वहाँ भी मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये उनकी अपनी पूरी जिम्मेदारी बैठती है कि वो किस तरीके से वहाँ पर। ठीक सर जिस तरह देखा जाए मणिपुर में जो है महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह देखते हैं आप इसको? हम इसको बहुत बुरा देखते हैं कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ये कहते हैं कि नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी का भाषण देते हैं, और हमारे साथ हमारी जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, हम उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी, हमारी निगम पार्षद जी मोनी जीनवाल जी भी आई हुई हैं। मैडम जिस तरह देखा जाए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार करे जाते हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? देख रहे होंगे 9 साल लगभग नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो चुके हैं, लेकिन 9 साल के अंदर आप केस देखोगे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के बढ़े हैं, घटे नहीं है। अभी आपने मणिपुर देखा है, हाथरस देखा था, कई ऐसे हैं कि हमारे पास अनगिनत जो कारनामे हैं वो मोदी सरकार के समय में हुए हैं। ये कहने में, इनकी कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क है। ये कहते कुछ है करते कुछ है। इनके राज में न महिला सेफ है, न युवा सेफ है, कोई भी सेफ नहीं है, न बुजुर्ग सेफ है। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। 2 महिलाएं इस भारत देश के अंदर, जहां महिलाओं को, नारी को माता का रूप दिया जाता है, वहाँ 2 महिला को बिना वस्त्र के और इस तरह घुमाया जाता है और उनके साथ बदतमीजी होती है। उस घटना को दबाया गया, 1.5-2 महीने बाद दिखा रहे हैं उसको टीवी पर। मैडम वही जो दूसरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में मुख्यमंत्री उनका है एन बीरेन सिंह जी जो है, किस तरह देखते हैं आप इसको? मैं तो कहती हूँ कि इसका मतलब वो खुद जानबूझ के करवा रहे हैं दलितों पे अत्याचार, क्योंकि उनकी सरकार है, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है
और राज्य में मणिपुर में भी उनकी सरकार है, उसके बाद भी इतना अत्याचार होना, दलितों के ऊपर उनका अत्याचार करवाना और करना, ये मोदी सरकार का काम है। मैम कहीं ना कहीं जो है जो पुलिस के ऊपर भी जो है एक्शन उठाया जा रहा है कि बोला है कि पुलिस के दम पर ये सब हुआ है। पुलिस, एक बात बताओ, पुलिस को सब मालूम होता है, सरकारों को सब मालूम होता है, जो राज्य की सरकार है उनको सब मालूम है कि कहाँ से क्या अत्याचार हो रहा है, झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से नहीं शुरू हुआ। तो एक झगड़े को नहीं बंद करवा सकती केंद्र में बैठी सरकार, क्यों नहीं लगाती वहाँ राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो ये कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद हैं वो हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हमने बातचीत करी है। उनका भी यही कहना है कि जो है ये इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और जो है एन बीरेन सिंह जी का जो है इस्तीफा तैयार हो जाना चाहिए। दिल्ली से अंशुल वर्मा, आज की बात न्यूज़। गृह मंत्री अमित शाह जैसा व्यक्ति बन गया तो इस देश के अंदर जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। एक और वो दूरदर्शी नेता है जो चेता रहा है, बता रहा है, समझा रहा है देश की जनता को, और एक वो चौथी पास राजा है जो पिछले 3 महीने से अपने देश के अंदर एक राज्य जिसमें उसकी खुद की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको जलता हुआ छोड़कर देश विदेश में अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ है, अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है, मोदी मोदी के नारे लगाने में लगा हुआ है। तो ऐसा मोदी जो बेटियों के नाम पर मौन है, ऐसा अमित शाह जो देश की सुरक्षा एकता संहिता के नाम पर चुप है। तो मैं आज यहाँ से आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, हम ऐसी सरकार बनेंगे कि आने वाले 2024 के अंदर इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, जैसे निर्भया के दौरान पूरा देश एकजुट हुआ था। आज इन बहनों के लिए, आज मणिपुर की बेटियों के लिए देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को और बहन को इकट्ठा होना है और उखाड़ कर फेंक देना है ऐसी सरकार को जो चुप है, निशब्द है, मौन बनकर बैठी है, जो बेटियों की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलती और विपक्ष से उनको इतना जो है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जंतर मंतर पर जो है कैंडल मार्च का जो आयोजन है वो अभी तैयार हो रहा है और जो कैंडल मार्च है वो यहाँ से निकाला जाएगा जंतर मंतर से। मणिपुर के जो आग में झुलस रहा है उसके जो मणिपुर जो आग में झुलस रहा है उसके लिए यहाँ पर जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। देखा जाए निलंबित कर दिया गया है संजय सिंह को, अब कैसे आवाज उठाएंगे आप लोग? आज भी हमारे बहुत से जो सांसद हैं वो मौजूद हैं संसद में, और मोदी जी ने इतना रुपया लगा करके अपने लिए संसद भवन बनाया और उसके बाद उस पे मौन बैठे हुए। मणिपुर पे जब आग जल रहा है, बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, परेड कराई जा रही है, तो मोदी जी मौन बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, तुरंत गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मौन बैठे रही, 36 सेकंड बात किए मणिपुर पर, 36 सेकंड बात किए, 36 सेकंड बात किए। उसमें उन्होंने क्या बोला कि छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में भी देखो क्या हो रहा है, राजस्थान में भी देखो क्या हो रहा है। पहले वो कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर, और फिर खुद ही राजनीति पे उतर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, उठाओ द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम ब्रिजभूषण सरकारों से? अरे कब तक आस लगाओगी तुम ब्रिजभूषण सरकारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो? अरे कैसी रक्षा मांग रही हो तुम मोदी दरबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो तुम मोदी दरबारों से? पहले केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। पहले केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सीधिए है जनता के, अब कानों पे पहरा भी है। होठ सीधिए है जनता के, कानों पे पहरा भी है। तुम्हें कहो ये आंसू तुम्हारे, अरे तुम्हें कहो ये आंसू तुम्हारे, कब तक किसको समझाएंगे? उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। आज बहन बेटियों को फूलन देवी बनना पड़ेगा अपनी रक्षा करने के लिए। आज बहन बेटियों को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी और स्वयं के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। अमित शाह तो बोल रहे हैं, बात करने के लिए तैयार है, आप लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी कहाँ बोल रहे हैं? आप बताइए प्रधानमंत्री जी, जब संजय सिंह चिल्ला चिल्ला के संसद में बोलते हैं कि मोदी जी बोलिए, मोदी जी हम आपको सुनना चाहते हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को कि जो डर की वजह से हमारे सांसद संजय सिंह जैसे जो चिल्ला रहे हैं, मोदी जी के बेटियों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को। आज ये लोग 5 सितारा होटल में बैठ के अपनी एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं 38 संगठनों के साथ, और बहन बेटियों के साथ इतना गलत, जो कारगिल में सीमा पर हमारे सैनिक रक्षा करते हैं, वैसे सैनिक के पत्नी के साथ नग्न अवस्था में उनको परेड कराया जा रहा है। उस सैनिक ने देश की तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये बहुत ही। पर यूपी में तो अच्छी चल रही है ना डबल इंजन की सरकार, देखिए। अरे भाई अब तुम यूपी की बात क्यों कर रहे हो? और यूपी में जाकर देखो क्या हाथरस में अभी कांड हुआ था, उसमें मोदी जी मौन क्यों थे, योगी जी मौन क्यों थे? तो हर जगह यही डबल इंजन की सरकार, मतलब डबल जो क्राइम बढ़ रहा है वो डबल तरीके से बढ़ रहा है, और जो आज भ्रष्टाचार है वो डबल हो रहा है। डबल इंजन की सरकार का मतलब कहीं सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि नीचे भी उनके ऊपर भी उनके आदमी क्राइम करेंगे, सुनवाई कहीं नहीं होगी। यानी जनता थाना में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। जो यहाँ पर कैंडल मार्च का आयोजन है वो यहाँ पर करा जा रहा है। मणिपुर जो आत्मदिवस रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सर, जो लगातार जो मणिपुर है वो आग में जल रहा है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मणिपुर में मुख्यमंत्री उनका है। मैं पहले दिन से भी मीडिया कर्मी भाई से बताऊँ, जो मणिपुर के जो हालात है वो पूरे क्यों नहीं दिखा रहे? वो दिखाने चाहिए ना। जब बेटी मेडल लेके आती है, जब तो जाके मेडल मोदी जी अपने फोटो खिंचवा लेते हैं। आज जो देश के जो हालात है, जो मणिपुर में उनकी सरकार है, तो इतनी प्रसन्नता के साथ हमारी माँ बेटी बहन के साथ जो इतना दुष्प्रचार किया हम लोगों ने, तो उनके साथ क्यों नहीं पहुंचे? भगवान के घरों पे क्यों नहीं किया? सर, डबल इंजन की सरकार चल रही है अब तो डबल इंजन की सरकार तो सरकार है, तो केंद्र में बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, तो वो कहाँ है? डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? सर, प्रधानमंत्री जी जो है भावुक भी हुए इस मुद्दे को लेकर, तो किस तरह देखते हैं? क्योंकि उन्होंने ट्वीट भी किया है कि बहुत ही जो घटिया किस्म की जो हरकत हुई है ये गलत है। ये मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, भावुक तो मैं भी हो रहा हूँ ना। आज मेरी बहन के साथ भी हो रहा है। समय भावुकता का नहीं है, समय कुछ करने का है। आज भारत की जनता मोदी जी की तरफ मुँह उठा के देख रही है कि मोदी जी कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन मोदी जी ने एक छोटा सा जो है वीडियो बनाकर, बाकी उसने एक्शन कोई नहीं लिया। आज मणिपुर चल रहा है, बहनों की इज्जत जो है खतरे में है। सर, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हो रहे हैं, सर भारतीय जनता नंगे करके घुमाया जा रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी मर रहे हैं, औरतें मर रही है, बच्चे सर मर रहे हैं। सर, दूसरी तरफ सर मोदी जी सर दूसरी आंख बीच के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। सर, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। सब झूठ है, सब झूठ है। बीजेपी के करने और करने में बहुत फर्क है। सबसे बड़ी 78 दिन बाद जाकर कार्रवाई करती है। बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया और राइट नहीं करी है।
वहाँ पर ये कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं कि वहाँ पर राजस्थान में क्या हुआ, मणिपुर की है, मणिपुर चल रहा है और हम सब मणिपुर के बहनों को न्याय दिलाने के लिए आज जंतर मंतर पाए आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक, सारे पार्षद इस मुहिम में जुड़े हैं कि किसी तरह से भी हमारे मणिपुर के भाई बहनों को उनको न्याय मिले। मोदी तेरे राज में मणिपुर चल रहा है आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर चल रहा है आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर चल रहा है आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर चल रहा है आग में। मोदी सर दिशा देखा जाए लगातार जो मणिपुर में जो आग से जल रहा है और एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, बलात्कार किए जाते हैं। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखो आज ये बहुत दुख की घटना है मणिपुर में कि हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त करके घुमाया गया। भाजपा की आंखों पे बिल्कुल काला चश्मा चला हुआ है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वैसे बोलते भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ। और जो आज हमारे सांसद संजय सिंह जी ने आवाज़ उठाई उनको बर्खास्त कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे लोग देश के लोग हैं और मणिपुर भी एक हमारा हिस्सा है। सर अब तो मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री उनका है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, वो बर्खास्त कर नहीं रहे और उनको दिखाई नहीं दे रहा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है और प्रदेश में मणिपुर में भी भाजपा है, फिर भी इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने चार घटनाएं हो रही हैं और उनका मणिपुर समझ नहीं रहा भाजपा में। आज जंतर मंतर पे जनता आई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ऐसे ही अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, पहले भी उठाई और आगे भी उठाते रहेंगे जी। तो अब क्या मांगे चाहते हैं आप लोग? कि जिन्होंने ये घटना की है उनको एकदम जेल में भेजा जाए और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जी पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर जिस तरह देखा जाए मणिपुर में हुई घटना जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं और नंगा करके महिलाओं को घुमाया गया, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखो ऐसा है, ये देश को पता है कि वहाँ किसकी सरकार है और क्या हो रहा है, लेकिन जो है वहाँ पर उनकी सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलती। अगर कोई बोलता भी है, जैसे संजय सिंह ने बोलने की कोशिश करी तो उनको जो है सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर ये है कि ये भी सुनने में आया, भी इंटरव्यू ले रहे थे कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये कह रखा है कि जब तक ईवीएम में हम 50 साल तक हमें कोई नहीं हिला सकता। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो ये मोदी और अमित शाह क्या चीज़ है। बाकी देश में हर जगह हालत देख रहे हैं, चाहे दलित के साथ मथुरा में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे जो हमारे स्पोर्ट्स से रेसलर थे उनके समर्थन में भी हम आए थे। तो बृजभूषण जी को देख लो कैसे हंसते हुए निकले कोर्ट से वो, और जिसके ऊपर पॉस्को लगी हुई है, बाकी जो और आप देखो जिनके ऊपर पॉस्को लगी हुई है उनको जमानत तक नहीं मिल रही और इनको जमानत भी मिल गई और वो भी परमानेंट जमानत मिल गई। सर जिस तरह देखा जाए जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। सिर्फ एक बात करने का बहाना है कि लोगों को अपनी तरफ ले जाने का, ना का वो बेटी को पढ़ा रहे और जो पढ़ा रहा था दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी उसको जेल में डाल दिया। और तो सर शराब घोटालेबाजी की बात सामने आई थी ना, उसमें अभी तक कोई सबूत मिले, जबकि जो है जो हम स्पोर्ट्स के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ सारे सबूत हैं, गवाह है, बोल रहे हैं सब कुछ, उनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा। इनके लिए क्या रिकवरी हुई है, क्या हुआ है? उनके 75 FIR है, मनीष जी पे कितनी FIR है? आप इस बात का जवाब दो ना। वो केजरीवाल जी बिल्कुल ठीक कहते हैं भ्रष्टाचार करो, लेकिन हमारे साथ रह के करो। आज मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी को बीजेपी में आ जाए तो वो बाहर होंगे सर। और वहाँ पे मणिपुर में जो है बीजेपी सरकार है और वहीं जो दूसरी तरफ भाजपा का जो है मुख्यमंत्री वहीं का ही है। तो देखो ना क्या कर रहे हैं ये आपको क्या कर रहे हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री बोले कुछ, अमित शाह जी कुछ बोले, चीफ मिनिस्टर जी बोले, इतने लोग मर रहे हैं, इतने कांड हो रहे हैं, इतने होने सरकार होने के बाद इनका क्या फायदा। इससे अच्छा तो 2024 आने दो, जैसे राम जी का घमंड नहीं रहा वैसे इन दोनों का घमंड भी नहीं रहा। ठीक है सर, ठीक। सर
आप देख सर जिस तरह देखा जाए मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो घटना हुई है, उनके साथ जो बलात्कार किया गया है, सर किस तरह देखते हैं इसको आप? ये बहुत ही ज़बरदस्त जो अपराध है, इसकी हम जितनी निंदा करें उतना कम है। इतना बड़ा अपराध है, कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ इस तरह का। स्त्रियों की दुर्दशा जो उन्होंने करी है ये बहुत जघन्य अपराध है, हम बहुत विरोध करते हैं। सर दूसरा जिस तरह देखा जाए मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहीं उनका मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह जी, किस तरह देखते हैं आप इनको? उनको करना चाहिए, उनको देश के हित में काम करना चाहिए, मगर वो जो है महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है ये चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है बेटियों पर अत्याचार करवाती है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, घटे नहीं हैं उनके दौरान में। तो सर क्या ये नारा सिर्फ स्लोगन बन के रह गया या ये दुरुपयोग करा जा रहा है इस नारे का? आज जो है मोदी तेरे राज में मणिपुर आग में, ये बिल्कुल ठीक है और सत्य जो है हमारी पार्टी के द्वारा जो नारा दिया गया है बिल्कुल ठीक है। सर जो आप क्या मांगे हैं, जो है इस्तीफ़ा बोला गया, इस्तीफ़ा जो है हम मंजूर करते हैं उनका, और अमित शाह जी भी इन पर ट्वीट किया, उन्होंने भी मोदी जी को भी इस्तीफा दीजिए, अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए इस बारे में। लेकिन जिस तरह देखा जाए अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी का ट्वीट आया है, बोले कि बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है ये मोदी जो दिखावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अगर उनको तो लग रहा है तो वो एक्शन को लेते, देश की राजनीति में तो वही बैठे हैं, पुलिस उनके अंडर में है, मिलिट्री उनके अंडर में है, ऐसा क्या चीज़ है जो उनके अंडर में नहीं है, जो इस तरह से बोल रहे हैं वो, ये सब चीज़ उनको करना चाहिए। सर धीरे धीरे करके जिस तरह देखा जाए मणिपुर धू धू करके चल रहा है, क्या किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर सर आप? ये बहुत जघन्य अपराध है और इस तरीके की ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारा देश एक काफ़ी सहनशीलता वाला देश है, इसके अंदर सभी समाज के लोग जो हैं सभी एक ही रहते हैं। सर लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सर्वोपरि है, लेकिन उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से अराजकता फैल रही है, जिस तरीके से जो एक सांप्रदायिकता का जो माहौल बना हुआ है, वो हमारे लिए हमारे देश के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में है, मुख्यमंत्री उनका है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो आज इस चीज़ की जो तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये मई की तस्वीरें हैं, ये चीज़ तो पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। इतना जो आग में जो धू धू करके जला है 3 महीने तक, ये बहुत ही ज़्यादा। सर तो कानून के ऊपर भी कानून भी जो है इस पर कुछ नहीं एक्शन उठा रहा है। देखिए सर, केंद्र सरकार जो है हमारे मोदी जी की सरकार है, और वहाँ पर जहाँ पर ये जो अपनी घटना हुई है वहाँ भी मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, तो ये उनकी अपनी पूरी जिम्मेदारी बैठती है कि वो किस तरीके से वहाँ पर। ठीक सर जिस तरह देखा जाए मणिपुर में जो है महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह देखते हैं आप इसको? हम इसको बहुत बुरा देखते हैं कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ये कहते हैं कि नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी का भाषण देते हैं, और हमारे साथ हमारी जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, हम उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी हमारी निगम पार्षद जी मोनी जीनवाल जी भी आई हुई हैं। मैडम जिस तरह देखा जाए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार करे जाते हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? देख रहे होंगे 9 साल लगभग पूरे हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो चुके हैं, लेकिन 9 साल के अंदर आप केस देखोगे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के बढ़े हैं, घटे नहीं है। अभी आपने मणिपुर देखा है, हाथरस की देखा था, कई ऐसे हैं कि हमारे पास अनगिनत जो कारनामे हैं वो मोदी सरकार के समय में हुए हैं। ये कहने में, इनकी कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इनके राज में न महिला सेफ है, न युवा सेफ है, कोई भी सेफ नहीं है, न बुजुर्ग सेफ है। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। 2 महिलाएं इस भारत देश के अंदर, जहां महिलाओं को, नारी को माता का रूप दिया जाता है, वहाँ 2 महिला को बिना वस्त्र के और इस तरह घुमाया जाता है और उनके साथ बदतमीजी होती है। उस घटना को दबाया गया, 1.5-2 महीने बाद दिखा रहे हैं उसको टीवी पर। मैडम वही जो दूसरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में मुख्यमंत्री उनका है एन बीरेन सिंह जी जो है, किस तरह देखते हैं आप इसको?
मैं तो कहती हूँ कि इसका मतलब वो खुद जानबूझ के करवा रहे हैं दलितों पे अत्याचार, क्योंकि उनकी सरकार है, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में मणिपुर में भी उनकी सरकार है। उसके बाद भी इतना अत्याचार होना, दलितों के ऊपर उनका अत्याचार करवाना और करना, ये मोदी सरकार का काम है। मैम कहीं ना कहीं जो है जो पुलिस के ऊपर भी जो है एक्शन उठाया जा रहा है कि बोला है कि पुलिस के दम पर ये सब हुआ है। पुलिस, एक बात बताओ, पुलिस को सब मालूम होता है, सरकारों को सब मालूम होता है, जो राज्य की सरकार है उनको सब मालूम है कि कहाँ से क्या अत्याचार हो रहा है, झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से नहीं शुरू हुआ। तो एक झगड़े को नहीं बंद करवा सकती केंद्र में बैठी सरकार, क्यों नहीं लगाती वहाँ राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो ये कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद हैं वो हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हमने बातचीत करी है। उनका भी यही कहना है कि जो है ये इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और जो है एन बीरेन सिंह जी का जो है इस्तीफा तैयार हो जाना चाहिए। दिल्ली से अंशुल वर्मा, आज की बात न्यूज़। जी पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरह देखा जाए मणिपुर में हुई घटना, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं और नंगा करके जो महिलाओं को घुमाया गया है, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखो ऐसा है, ये देश को पता है कि वहाँ किसकी सरकार है, क्या हो रहा है, लेकिन जो है वहाँ पर उनकी सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलती। अगर कोई बोलता भी है, जैसे संजय सिंह ने बोलने की कोशिश करी तो उनको जो है सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर ये है कि ये भी सुनने में आया, भी इंटरव्यू ले रहे थे कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये कह रखा है कि जब तक ईवीएम में हम 50 साल तक हमें कोई नहीं हिला सकता। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो ये मोदी और अमित शाह क्या चीज़ है। बाकी देश में हर जगह हालत देख रहे हैं, चाहे दलित के साथ मथुरा में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे जो हमारे स्पोर्ट्स से रेसलर थे उनके समर्थन में भी हम आए थे। तो ब्रिजभूषण जी को देख लो, कैसे हंसते हुए निकले कोर्ट से वो, और जिसके ऊपर पॉस्को लगी हुई है। बाकी जो और आप देखो जिनके ऊपर पॉस्को लगी हुई है उनको जमानत तक नहीं मिल रही, और इनको जमानत भी मिल गई और वो भी परमानेंट जमानत मिल गई। सर, जिस तरह देखा जाए जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। सिर्फ एक बात करने का बहाना है कि लोगों को अपनी तरफ ले जाने का, ना था वो बेटी को पढ़ा रहे, और जो पढ़ा रहा था दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी, उसको जेल में डाल दिया। और तो सर शराब घोटालेबाजी की बात सामने आई थी ना, उसमें अभी तक कोई सबूत मिले, जबकि जो है जो हम स्पोर्ट्स के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ सारे सबूत हैं, गवाह है, बोल रहे हैं सब कुछ, उनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा। इनके लिए क्या रिकवरी हुई है, क्या हुआ है? उनके 75 FIR है, मनीष जी पे कितनी FIR है? आप इस बात का जवाब दो ना। वो केजरीवाल जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, भ्रष्टाचार करो लेकिन हमारे साथ रह के करो। आज मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी को बीजेपी में आ जाए तो वो बाहर होंगे। सर, और वहाँ पे मणिपुर में जो है बीजेपी सरकार है और वहीं जो दूसरी तरफ भाजपा का जो है मुख्यमंत्री वहीं का ही है। तो देखो ना क्या कर रहे हैं ये आपको क्या कर रहे हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री बोले कुछ, अमित शाह जी कुछ बोले, चीफ मिनिस्टर जी बोले, इतने लोग मर रहे हैं, इतने कांड हो रहे हैं, इतने होने सरकार होने के बाद इनका क्या फायदा। इससे अच्छा तो 2024 आने दो, जैसे राम जी का घमंड नहीं रहा जैसे इन दोनों का घमंड भी नहीं रहा। ठीक है सर, ठीक। सर जिस तरह देखा जाए मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो घटना हुई है, उनके साथ जो बलात्कार किया गया है, सर किस तरह देखते हैं इसको आप? ये बहुत ही ज़बरदस्त जो अपराध है, इसकी हम जितनी निंदा करें उतना कम है। ये इतना बड़ा अपराध है, कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ इस तरह का। स्त्रियों की दुर्दशा जो उन्होंने करी है वो बहुत जघन्य अपराध है, हम बहुत विरोध करते हैं। सर, दूसरा जिस तरह देखा जाए मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहीं उनका मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह जी, किस तरह देखते हैं आप इनको? उनको करना चाहिए, उनको देश के हित में काम करना चाहिए, मगर वो जो है महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है ये चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है बेटियों पर अत्याचार करवाती है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, घटे नहीं हैं उनके दौरान में। तो सर, क्या ये नारा सिर्फ स्लोगन बन के रह गया या ये दुरुपयोग करा जा रहा है इस नारे का? आज जो है मोदी तेरे राज में मणिपुर आग में, ये बिल्कुल ठीक है और सत्य जो है हमारी पार्टी के द्वारा जो नारा दिया गया है बिल्कुल ठीक है। सर, जो अब क्या मांगे हैं, जो है इस्तीफ़ा बोला गया, इस्तीफ़ा जो है हम मंजूर करते हैं उनका,
और अमित शाह जी भी इन पर ट्वीट किया, उन्होंने भी मोदी जी को भी इस्तीफा दे दीजिए, अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए इस बारे में। लेकिन जिस तरह देखा जाए अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी का ट्वीट आया है, बोले कि बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है ये मोदी जो दिखावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर उनको तो लग रहा है तो वो एक्शन को लेते, देश की राजनीति में तो वही बैठे हैं। पुलिस उनके अंडर में है, मिलिट्री उनके अंडर में है। ऐसा क्या चीज़ है जो उनके अंडर में नहीं है, जो इस तरह से बोल रहे हैं वो? ये सब चीज़ उनको करना चाहिए। सर धीरे धीरे करके जिस तरह देखा जाए मणिपुर धू धू करके चल रहा है, क्या किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर सर आप? ये बहुत जघन्य अपराध है और इस तरीके की ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारा देश एक काफ़ी सेंसिटिव वाला देश है। इसके अंदर सभी समाज के लोग जो हैं सभी एक ही रहते हैं सर। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सर्वोपरि है, लेकिन उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से अराजकता फैल रही है, जिस तरीके से जो एक सांप्रदायिकता का जो माहौल बना हुआ है, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में है, मुख्यमंत्री उनका है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो आज इस चीज़ की जो तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये मई की तस्वीरें हैं। ये चीज़ तो पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। इतना जो आग में जो धू धू करके जला है 3 महीने तक, ये बहुत ही ज़्यादा सर। तो कानून के ऊपर भी कानून भी जो है इस पर कुछ नहीं एक्शन उठा रहा है। देखिए सर, केंद्र सरकार जो है हमारे मोदी जी की सरकार है, और वहाँ पर जहाँ पर ये जो अपनी घटना हुई है वहाँ भी मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये उनकी अपनी पूरी जिम्मेदारी बैठती है कि वो किस तरीके से वहाँ पर ठीक सर। जिस तरह देखा जाए मणिपुर में जो है महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह देखते हैं आप इसको? हम इसको बहुत बुरा देखते हैं कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ये कहते हैं कि नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी का भाषण देते हैं, और हमारे साथ हमारी जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, हम उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी, हमारी निगम पार्षद जी मोनी जीनवाल जी भी आई हुई हैं। मैडम, जिस तरह देखा जाए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार करे जाते हैं। किस तरह देखते हैं आप इसको? देख रहे होंगे 9 साल लगभग पूरे हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो चुके हैं, लेकिन 9 साल के अंदर आप केस देखोगे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के बढ़े हैं, घटे नहीं है। अभी आपने मणिपुर देखा है, हाथरस देखा था। कई ऐसे हैं कि हमारे पास अनगिनत जो कारनामे हैं वो मोदी सरकार के समय में हुए हैं। ये कहने में, इनकी कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनके राज में न महिला सेफ है, न युवा सेफ है, कोई भी सेफ नहीं है, न बुजुर्ग सेफ है। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। 2 महिलाएं इस भारत देश के अंदर, जहां महिलाओं को, नारी को माता का रूप दिया जाता है, वहाँ 2 महिला को बिना वस्त्र के और इस तरह घुमाया जाता है और उनके साथ बदतमीजी होती है। उस घटना को दबाया गया, 1.5-2 महीने बाद दिखा रहे हैं उसको टीवी पर। मैडम वही जो दूसरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में मुख्यमंत्री उनका है एन बीरेन सिंह जी जो है, किस तरह देखते हैं आप इसको? मैं तो कहती हूँ कि इसका मतलब वो खुद जानबूझ के करवा रहे हैं दलितों पे अत्याचार, क्योंकि उनकी सरकार है, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में मणिपुर में भी उनकी सरकार है। उसके बाद भी इतना अत्याचार होना, दलितों के ऊपर उनका अत्याचार करवाना और करना, ये मोदी सरकार का काम है। मैम, कहीं ना कहीं जो है जो पुलिस के ऊपर भी जो है एक्शन उठाया जा रहा है कि बोला है कि पुलिस के दम पर ये सब हुआ है। पुलिस, एक बात बताओ, पुलिस को सब मालूम होता है, सरकारों को सब मालूम होता है, जो राज्य की सरकार है उनको सब मालूम है कि कहाँ से क्या अत्याचार हो रहा है, झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से नहीं शुरू हुआ। तो एक झगड़े को नहीं बंद करवा सकती केंद्र में बैठी सरकार, क्यों नहीं लगाती वहाँ राष्ट्रपति शासन? ठीक। तो ये कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद हैं वो हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हमने बातचीत करी है। उनका भी यही कहना है कि जो है ये इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और जो है एन बीरेन सिंह जी का जो है इस्तीफा तैयार हो जाना चाहिए। दिल्ली से अंशुल वर्मा, आज की बात न्यूज़।
गृह मंत्री अमित शाह जैसा व्यक्ति बन गया तो इस देश के अंदर जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। एक और वो दूरदर्शी नेता है जो चेता रहा है, बता रहा है, समझा रहा है देश की जनता को, और एक वो चौथी बात राजा है जो पिछले 3 महीने से अपने देश के अंदर एक राज्य जिसमें उसकी खुद की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको जलता हुआ छोड़कर देश विदेश में अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ है, अपने आप को चमकाने में लगा हुआ है, मोदी मोदी के नारे लगाने में लगा हुआ है। तो ऐसा मोदी जो बेटियों के नाम पर मौन है, ऐसा अमित शाह जो देश की सुरक्षा एकता के नाम पर चुप है। तो मैं आज यहाँ से आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, हम ऐसी सरकार बनेंगे कि आने वाले 2024 के अंदर इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जैसे निर्भया के दौरान पूरा देश एकजुट हुआ था, आज इन बहनों के लिए, आज मणिपुर की बेटियों के लिए देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को और बहन को इकट्ठा होना है और उखाड़ कर फेंक देना है ऐसी सरकार को जो चुप है, निशब्द है, मौन बनकर बैठी है, जो बेटियों की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलती, और विपक्ष के उनको इतना जो है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जंतर मंतर पर जो है कैंडल मार्च का जो आयोजन है वो अभी तैयार हो रहा है, और जो कैंडल मार्च है वो यहाँ से निकाला जाएगा जंतर मंतर से। मणिपुर के जो आग में झुलस रहा है उसके जो मणिपुर जो आग में झुलस रहा है उसके लिए यहाँ पर जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। निलंबित कर दिया गया है संजय सिंह को, अब कैसे आवाज उठाएंगे आप लोग? आज भी हमारे बहुत से जो सांसद हैं वो मौजूद है संसद में, और मोदी जी ने इतना रुपया लगा करके अपने लिए संसद भवन बनाया और उसके बाद उस पर मौन बैठे हुए। मणिपुर पे जब आग जल रहा है, बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, परेड कराई जा रही है, तो मोदी जी मौन बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, तुरंत गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मौन बैठे रही, 36 सेकंड बात की है मणिपुर पर, 36 सेकंड बात किए, 36 सेकंड बात किए। उसमें उन्होंने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ में भी देखो क्या हो रहा है, राजस्थान में भी देखो क्या हो रहा है। पहले वो कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर, और फिर खुद ही राजनीति पे उतर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, उठाओ द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम ब्रिजभूषण सरकारों से? अरे कब तक आस लगाओगी तुम ब्रिजभूषण सरकारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो? अरे कैसी रक्षा मांग रही हो तुम मोदी दरबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो तुम मोदी दरबारों से? पहले केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। पहले केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सीधिए है जनता के, अब कानों पे पहरा भी है। होठ सीधिए है जनता के, कानों पे पहरा भी है। तुम्हें कहो ये आंसू तुम्हारे, अरे तुम्हें कहो ये आंसू तुम्हारे, कब तक किसको समझाएंगे? उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। आज बहन बेटियों को फूलन देवी बनना पड़ेगा अपनी रक्षा करने के लिए। आज बहन बेटियों को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी और स्वयं के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। अमित शाह तो बोल रहे हैं, बात करने के लिए तैयार है, आप लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी कहाँ बोल रहे हैं? आप बताइए प्रधानमंत्री जी, जब संजय सिंह चिल्ला चिल्ला के संसद में बोलते हैं कि मोदी जी बोलिए, मोदी जी हम आपको सुनना चाहते हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को कि जो डर की वजह से हमारे सांसद संजय सिंह जैसे जो चिल्ला रहे हैं, मोदी जी को बेटियों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को। आज ये लोग 5 सितारा होटल में बैठ के अपनी एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं अपने संगठनों के साथ, और बहन बेटियों के साथ इतना गलत, जो कारगिल में सीमा पर हमारे सैनिक रक्षा करते
करते हैं वैसे सैनिक के पत्नी के साथ नंगे अवस्था में उनको परेड कराया जा रहा है। उस सैनिक ने देश की तो रक्षा कर ली लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये बहुत ही पर यूपी में तो अच्छी चल रही है ना डबल इंजन की सरकार, देखिए। अरे भाई अब तुम यूपी की बात क्यों कर रहे हो? और यूपी में जाकर देखो क्या हाथरस में अभी कांड हुआ था, उसमें मोदी जी मौन क्यों थे, योगी जी मौन क्यों थे? तो हर जगह यही डबल इंजन की सरकार, मतलब डबल जो क्राइम बढ़ रहा है वो डबल तरीके से बढ़ रहा है और जो आज भ्रष्टाचार है वो डबल हो रहा है। डबल इंजन की सरकार का मतलब कहीं सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि नीचे भी उनके ऊपर भी उनके आदमी क्राइम करेंगे, सुनवाई कहीं नहीं होगी। जनता थाना में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। जो यहाँ पर कैंडल मार्च का आयोजन है वो यहाँ पर करा जा रहा है। तो मणिपुर जो आत्मजुलूस रहा है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है वो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सर जो लगातार जो मणिपुर है वो आग में जल रहा है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मणिपुर में मुख्यमंत्री उनका है। मैं पहले दिन से भी वीडियो करने भाई थे, बताऊँ जो मणिपुर के जो हालात है वो पूरे क्यों नहीं दिखा रहे? वो दिखाने चाहिए ना। जब बेटी मेडल लेके आती है जब तो जाके मेडल मोदी जी अपने फोटो खिंचवा लेते हैं। आज जो देश के जो हालात है, जो मणिपुर में उनकी सरकार है, तो वो इतनी बर्बरता के साथ हमारी माँ बेटी बहन के साथ जो इतना दुष्चार किया हम लोगों ने, तो उनके साथ क्यों नहीं बैठे थे? भगवान के घरों पे क्यों नहीं किया? सर डबल इंजन की सरकार चल रही है अब तो डबल इंजन की सरकार तो है तो केंद्र में बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, तो वो कहाँ है? डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? सर प्रधानमंत्री जी जो है भावुक भी हुए इस मुद्दे को लेकर, तो किस तरह देखते हैं? क्योंकि उन्होंने ट्वीट भी किया कि बहुत ही जो घटिया किस्म की जो हरकत हुई है ये गलत है। ये मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, भावुक तो मैं भी रो रहा हूँ ना, आज मेरी बहन के साथ भी हो रहा है। समय भावुकता का नहीं है, समय कुछ करने का है। आज भारत की जनता मोदी जी की तरफ मुंह उठा के देख रही है कि मोदी जी कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन मोदी जी ने एक छोटा सा जो है वीडियो बनाकर बाकी उसने एक्शन कोई नहीं लिया। आज मणिपुर चल रहा है, बहनों की इज्जत जो है खतरे में है। सर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है सर भारतीय जनता नंगे करके घुमाया जा रहा है। सर भारतीय जनता पार्टी मर रहे हैं, औरतें मर रही है, बच्चे सर मर रहे हैं। सर दूसरी तरफ सर मोदी जी सर दूसरी आंख बीच के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। सर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। सब झूठ है, सब झूठ है। बीजेपी के करने और करने में बहुत फर्क है। सबसे बड़ी बात है 78 दिन बाद जाकर कार्रवाई करते हैं। बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया और बड़ी राइट नहीं करी है। वहाँ पर ये कांग्रेस वाले कांग्रेस की सरकार की बात कर रही है कि वहाँ पर राजस्थान में क्या हुआ, मणिपुर की है, मणिपुर चल रहा है और हम सब मणिपुर के बहनों के हाथ खड़े हुए हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए आज जब में कर पाए आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक, सारे पार्षद इस मुहिम में जुड़े हैं कि किसी तरह से भी हमारे मणिपुर के भाई बहनों को उनको न्याय मिले। मोदी तेरे राज में मणिपुर चल रहा है आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर चल रहा है आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर चल रहा है आग में, मोदी तेरे राज में मणिपुर चल रहा है आग में। मोदी सर दिशा देखा जाए लगातार जो मणिपुर में जो आग से जल रहा है, और एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, बलात्कार किए जाते हैं। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखो आज ये बहुत दुख घटना है मणिपुर में कि हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त करके घुमाया गया। भाजपा की आंखों पे बिल्कुल काला चश्मा चला हुआ है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वैसे बोलते भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? उनको शर्म आनी चाहिए, उनको बिल्कुल शर्म नहीं है। और जो आज हमारे सांसद संजय सिंह जी ने आवाज़ उठाई उनको बर्खास्त कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे लोग देश के लोग हैं और मणिपुर भी एक हमारा हिस्सा है। सर अब तो मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री उनका है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, वो बर्खास्त कर नहीं रहे और उनको दिखाई नहीं दे रहा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है और प्रदेश में मणिपुर में भी भाजपा है, फिर भी इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने चार घटनाएं हो रही हैं और उनका मणिपुर संभल नहीं रहा भाजपा में। आज
चाहिए। आम आदमी पार्टी के काय के कार्यकर्ता हैं, वो ऐसे ही अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, पहले भी उठाई और आगे भी उठाते रहेंगे जी। तो अब क्या मांगे चाहते हैं आप लोग? कि जिन्होंने ये घटना की है उनको एकदम जेल में भेजा जाए और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ठीक। देखा जाए जो है मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, किस तरह देखते हैं? आज के टाइम में आप एक चीज़ बताइए कि महिलाओं के साथ में इतने अत्याचार हो रहे हैं, निर्भया कांड से लेकर के आज तक इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस बने, क्या उनको कोई भी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है? क्या लोगों महिलाओं के लिए कोई भी नियम लागू हुआ है कि आज तक उनको कहते हैं, नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट बेटियाँ बच कहाँ रही हैं? आज के टाइम में बेटियाँ तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। जब आप रोड पे सरेआम इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार सो रही है? सरकार को दिखाई नहीं देता है कि महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए कुछ भी किया जाए उनके लिए? अब तो से सरकार नहीं चलती। मणिपुर में अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री उनका है और संजय सिंह जी को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी गुंडागर्दी चल रही है, साफ तौर पे ये देखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी। एक दो गुटों का मैटर था, जो भी आज पूरा मणिपुर जल रहा है, सिर्फ दो गुटों की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी। मोदी जी चाहते थे उसको वहीं शुरू होने से पहले खत्म कर सकते थे, पर आज वो संसद तक पहुँच चुकी है, जिसमें हमारे सांसद जी के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्म की बात है। मोदी जी इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत आज दांव पे लगी और मोदी जी अभी भी राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। यही तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली तो बात है कि इस पे कोई भी नियम कानून लागू ही नहीं है। ऐसा क्या देश इतना मतलब किसी को भी संविधान का या किसी को भी प्रशासन का कोई भी असर रह ही नहीं गया है, या कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता कि जिसमें महिलाओं। देखिए मोदी जी ने तो अभी ट्वीट भी किया है, वो भावुक भी हुए हैं इस बात को लेकर। तो भावुक होने से कुछ नहीं होता है ना, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये एक्शन का टाइमिंग है, ना कि कोई आपको संवेदनाएं देने का और भाषण देने का। ये भाषण देने का टाइम नहीं है। तो निर्भया कांड से जो है ना जुमलेबाजी चल रही है, हम ये कर रहे हैं बेटियों के लिए, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। बेटियों के लिए कोई भी कानून लागू हुआ ही नहीं है। रियलिटी यही है।
अब क्या मांगे हैं, क्योंकि देखिए अब तो संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है और अब जो है बोला जा रहा है कि जो है पुलिस इस पर अपना एक्शन लेगी। देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, एक आम इंसान की हैसियत से यहाँ आई हूँ और यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई देश के लिए कुछ नहीं कर रहा, जैसे कि मोदी जी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम तो देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने जो आवाज़ उठाई और उस मुद्दे को संसद तक लेके गए, उसका सपोर्ट करने के बजाय, समर्थन करने के बजाय मोदी जी ने जो उनको संसद से निकाल दिया है, जो भी फैसला लिया वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। उनको अब ग्राउंड लेवल पे मोदी जी को काम करना होगा और साबित करना होगा कि देश जो है वो सही हाथों में है, वरना अब जनता तो बेऔलादों के हाथ में है। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि मोदी जी कोई अच्छा एक्शन लेंगे, बट हमारी प्रार्थना है कि मोदी जी इस पर सही कार्रवाई ले लिया मैंने आपका, ले लिया। चलो आई नेता जी चलेगी, लाओ ये फोटो।